नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों या फिर सभी राशियों के 12 भावों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम कन्या लगन यानी जिसे वर्गो अंग्रेजी में कहते हैं उसमें शुक्र के 12 भावों में फलों की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति के सभी लग्नों के 12 भावों में फलों की चर्चा की है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। शुक्र जो कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष के भी स्वामी होते हैं क्योंकि ये काल पुरुष की 12वीं राशि में जाकर उच्च के होते हैं। यानी कि आत्म तृप्ति, आत्म शांति शुक्र से ही देखा जाता है। मोक्ष प्राप्ति में कोई ग्रह सबसे ज़्यादा सहायक होता है या सबसे ज़्यादा बाधक होता है तो वो शुक्र होते हैं। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति कर्तव्य परायण होता है और अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ इस संसार के जो सांसारिक गृहस्थ जीवन है उसको अच्छे से संपन्न कर कर मोक्ष की ओर बढ़ता है। लेकिन अगर शुक्र नीच के हो जाते हैं तो व्यक्ति शुक्र अगर कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है स्त्रियों के पीछे ही, सांसारिक भौतिकता के पीछे ही भागता रहता है और कभी भी मोक्ष की प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाता है। तो शुक्र का मजबूत होना आपकी कुंडली में बहुत आवश्यक होता है। कन्या लगन या फिर कन्या राशि के 12 भाव में शुक्र के फलों की चर्चा करते हुए पहले जानिए कि शुक्र यहाँ पर 2 घरों के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव के और नवम भाव के। मतलब कि आपके भाग्य के, आपके जो भाग्य है, आपके भगवान का, आपका धर्म का, आस्था का जो केंद्र है वो शुक्र निर्धारित करने वाले हैं। यहाँ पर आपकी पैतृक संपत्ति वगैरह का भी ये पूरा स्वामित्व, आपके परिवार का स्वामित्व शुक्र के पास ही है। और एक बात याद रखिए, जो कन्या लगन होता है उनका जो धन होता है, उनके पास पैतृक धन जो होता है वो सभी लोगों को पता रहता है। मार्केट में लगता है कि इनके पास बहुत धन है क्योंकि बाजार की राशि द्वितीय भाव में गई है। आइए चर्चा करते हैं 12 भाव में शुक्र के फलों की। यदि लगन में ही शुक्र आकर बैठ गए तो यहाँ शुक्र थोड़ा परेशानी गिलाएंगे। कारण यही है क्योंकि शुक्र यहाँ पर वर्गों में, कन्या में नीच के होते हैं। यहाँ पर नीच का होने का कारण ये है कि जो 12 मीन होता है वो जलीय राशि होता है। मतलब कि आध्यात्म थिंकिंग जो है काफ़ी डीप तक जा सकता है। लेकिन जो 6 नंबर वर्गो होता है वो होता है प्रैक्टिकलिटी का, अप्रोच का, सेवा भाव का। तो शुक्र जो है ना सेवा भाव में इंटरेस्ट रखते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में अप्रोच रखते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी मतलब कि ज़मीन से जुड़ा हुआ, ज़मीन ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा तो वो सांसारिक सुखों की ओर भागेगा ही नहीं। चूँकि धन का स्वामी जो आपका है, द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र यहाँ पर नीच का होकर लगन में बैठा है तो व्यक्ति को धन का अभाव हमेशा महसूस होते रहता है। यद्यपि वह कठिन से कठिन मेहनत करता है फिर भी उसे सुख प्राप्त होने के लिए काफ़ी प्रयासरत रहता है, काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है सुखों की प्राप्ति के लिए। शुक्र की उच्च दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर तो संतान या फिर मतलब कि भार्या के लिए, आपके व्यापार के लिए अच्छा हो गया, आपको भार्या अच्छी मिलेगी। मतलब सामने वाला जो पार्टनर है वो काफ़ी धार्मिक और काफ़ी सच्चरित्र मिलेगा, मतलब अच्छा चरित्र वाला मिलेगा, अच्छा गुणों वाला मिलेगा। स्त्री तथा कारोबार से दुगना लाभ का अवसर यहाँ पर बनता है। उसका जीवन भी व्यक्ति का सफल रहता है। मतलब कि देखिए, कहीं भी कोई ग्रह अगर नीच का बैठा है या फिर उच्च का बैठा है तो 100% वो खराब ही फल देगा ऐसा नहीं होता है, और 100% अच्छा ही फल देगा ऐसा भी नहीं होता है। जहाँ बैठा है उसमें थोड़ी हानि करेगा और जहाँ देख रहा है उसमें बढ़ोतरी करेगा। अब यदि शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो ये स्वयं अपने घर में जाकर बैठे हैं। जैसा कि मैंने बताया, 7 नंबर जो होता है तुला, वो बाजार की राशि होती है। मतलब कि दिखावट की राशि होती है, दिखाने की राशि होती है। तो यहाँ पर खर्च का भी व्यक्ति पर काफ़ी बोझ रहता है। द्वितीय भाव में शुक्र गए तो किसी हंसी खुशी के अवसर पर काफ़ी धन खर्च करता है व्यक्ति। चमत्कारिक रूप से उसका भाग्योदय भी होता है क्योंकि भाग्य का स्वामी, एक भाग्य का स्वामी दूसरे अपने घर में ही बैठा है तो दूसरे भाव का वृद्धि करेगा तो भाग्य की वृद्धि होगी। उसे प्राचीन खजाने वगैरह, या मतलब कहीं से आज प्राचीन खजाने तो अभी मिलते नहीं हैं, फिर भी आज के ज़माने में, जो मॉडर्न ज़माने में जो अचानक से धन प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग हैं उनसे उस धन प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। इस प्रकार कुंडली वाला व्यक्ति बहुत चतुर, विद्वान एवं धनी होता है। उसकी कीर्ति भी चारों तरफ फैलती है क्योंकि ये बाजार की राशि है। जो भी करेगा लोग देखेंगे, लोग जानेंगे, लोग सराहेंगे, या फिर इसे अगर खराब करेगा तो बदनाम करेंगे, लेकिन ये जाना जाएगा। धार्मिक कार्यों में भी अधिक रुचि लेता है ऐसा व्यक्ति। अब यदि तीसरे भाव में शुक्र आपके जाकर बैठ गए तो यहाँ थोड़ा अशुभ फलादेश होगा क्योंकि व्यक्ति की दिनचर्या में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्ति अगर यहाँ पर अनुशासन में रहकर कार्य करे तो ज़्यादा सफल होगा, और गूढ़ विषयों के प्रति, शोध के प्रति, रिसर्च फील्ड में ज़्यादा कार्य करे तो ज़्यादा सफल होता है।
परंतु उसे धन तथा कौटुंबिक जीवन के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि यह पर कालपुरुष की 8वीं राशि है जो कि तीसरे भाव में गई है। तो धन के लिए आपको परिवार के सहयोग के लिए काफ़ी परिश्रम का सामना करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से अपने नवम भाव को देख रहे हैं तो भाग्य की वृद्धि करेंगे, सम्मानित रूप व्यक्ति के रूप में आपका उदय होगा और सदा सुखी जीवन होता है। साथ ही साथ तृतीय भाव में है तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका, जो प्रवचन करने वाला, भाषण देने वाला, ओरेटरी स्किल जो है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। व्यक्ति संगीत कला की ओर जाता है, खासकर पुराने प्रवचन वगैरह देता है। अब यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति 9 नंबर में बैठा है, मतलब कि धनु राशि में शुक्र बैठे हैं यहाँ पर, और एक तो वो नवम के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है। निर्धन, बेसहारा और अपाहिज लोगों की मदद करना वो अपना धर्म समझता है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उभरता है ऐसा व्यक्ति। और किसी को भी देखकर किसी के लिए भी उसके मन में करुणा की भावना आती है, लोगों को मदद भी करता है वो। उसे परिवार के सदस्यों का पूर्ण सुख सहयोग भी प्राप्त यहाँ पर होता है। साथ ही साथ ऐसा देखा जाता है कि उसे पिता का भी अच्छा सहायता मिलता है, धन तथा प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होता है। अगर वो नौकरी करने जाए, नौकरी के फील्ड में जाए तो बहुत अच्छे पद पर पहुंचने की क्षमता वो रखता है, क्योंकि दसम भाव पर भी शुभ दृष्टि शुक्र की यहाँ पर पड़ रही है। साथ साथ वो भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य की वृद्धि करते हैं, भाग्य से व्यक्ति अच्छा प्राप्त करता है, पद प्रतिष्ठा। अब यदि शुक्र आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो याद रखिए नवम से नवम हो गए हैं शुक्र, तो यहाँ पर शुक्र हो गए थोड़े बली। तो अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो जब भी शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह चलेगी तो संतान प्राप्ति का यहाँ पर योग बनेगा, कन्या प्राप्ति का योग बनेगा। वीरान लगने वाला जीवन भी आपको किलकारियों से भर जाएगा, बच्चों की किलकारियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा चलेगी। याद रखिए ग्रह बहुत ज़्यादा फल तब देते हैं जब उनकी दशा अंतरदशा चलती है, साथ साथ गोचर का भी कुछ सपोर्ट उन्हें मिलता है। कारोबार आदि क्षेत्रों में भी अच्छी कमाई होती है। ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति नौकरी विहीन व्यक्तियों को भी नौकरी देता है, मतलब कि बहुत अच्छे उच्च पद प्रतिष्ठा पर पहुंचता है, जिससे कि अपने अंदर लोगों को नौकरी देता है, उन्हें जीविका चलाने का एक मार्ग देता है। विद्या द्वारा उच्च सम्मान मिलता है, वह समाज में उदाहरण स्वरूप जीवन व्यतीत करता है, मतलब कि एक बहुत अच्छा सच्चरित्र और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में फेमस होता है, क्योंकि ये 10 नंबर यानी कि मकर राशि में बैठे हैं। प्रैक्टिकलिटी का अप्रोच रहेगा इनका, तो धर्म को भी एक प्रैक्टिकलिटी की ओर, धर्म को किस तरीके से अच्छे वे में जिससे कि समाज का उत्थान हो, यूज़ करना है, ऐसे करेंगे ये लोग। अब यदि शुक्र आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ स्थिति है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी अपने से दसम चला गया है और वो भी छठे भाव में। मतलब भाग्य करने के लिए, भाग्य की सहायता प्राप्त करने के लिए आपको अपने मामा घर वालों को, साथ ही साथ बुजुर्गों का मतलब आशीर्वाद प्राप्त करना है, साथ ही साथ सेवा भाव जागृत करना है। अगर आपने दूसरों का सेवा करने का मन बना लिया है तो आप इस यकीन मानिए आप सफल होंगे। अगर आप दूसरों के सामने झुकने को तैयार नहीं है तो यकीन मानिए आप असफल होंगे। यहाँ पर असफलता का भय बना रहता है, हमेशा बना रहता है। पैतृक संपत्ति खोने का भी भय बना रहता है। धन का मार्ग अवरुद्ध रहता है। नौकरी करने वालों की नौकरी तक छूटने का भय रहता है जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चलेगी तब। ऐसा, और साथ ही साथ परिवार के भी स्वामी है यहाँ पर शुक्र, तो छठे भाव में गया, मतलब कि परिवार में भी वैमनस्य, परिवार में भी मतभेद की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति मानसिक संतुलन बिगड़ने से, ज़्यादा परेशान होने से धर्म के विरुद्ध भी जाता है। हम इतना धर्म का आचरण कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो धर्म क्यों माने, इस तरीके का व्यवहार होता है। शत्रु जो विरोधियों से जीत जाता है, क्योंकि 12वीं पर दृष्टि पड़ रही है, जमीन जायदाद का लाभ होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने जैसा बताया, यहाँ पर शुक्र के अच्छे फल भी हैं और ख़राब फल भी हैं। अच्छे फल डिपेंड करेंगे आप पर कि आप कितना झुकना जानते हैं, आप कितना सेवा भाव अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं। जितना सेवा भाव अपने अंदर जागृत करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब यदि शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति को कुछ शुभ समाचार मिलते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर हो गए उच्च के। तो कम से कम सामने वाले जो उसकी पत्नी मिलेगी, पार्टनर जो मिलेगा वो अच्छी मिलेगी। स्वयं व्यक्ति काफ़ी अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व का होगा, लोग उसके पास खींचे चले आएंगे, उसका कारोबार भी अच्छी तरीके से चलता है। व्यक्ति यदि नौकरी वगैरह का भी तलाश कर रहा है तो व्यक्ति को नौकरी वगैरह का तलाश खत्म होता है, नौकरी मिलता है। जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा चलेगी वह अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा नाम कमाता है, उसे सुंदर भार्या का साथ मिलता है। लगन पर दृष्टि पड़ रही है शुक्र की यहाँ पर, तो व्यक्ति को घर बार छोड़कर दूर रहना पड़ता है। वैसे भी शुक्र यहाँ पर सप्तम है। सप्तम जो होता है चतुर्थ से चतुर्थ होता है, मतलब कि वर्ल्ड होता है, तो पूरी दुनिया को वो लोग अपना घर समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि घर से बाहर रहकर उन्हें अपना
घर बार जो व्यापार करना होगा, ये सब करने के लिए वो घर से दूर रहते हैं ज़्यादा टाइम। शारीरिक दुख, व्याधि आदि का भी खतरा यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि दूसरे का स्वामी है शुक्र यहाँ पर और सप्तम में बैठा है, तो थोड़ी परेशानियाँ देगा क्योंकि मार्केस बन गया है। तो अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल यहाँ पर रखना है। शुक्र यदि अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर भाग्य से वो 12वें हो गए हैं, थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, आय व्यय सब कुछ में। यहाँ पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे धनाभाव के कारण दैनिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता है, संतान बिगड़ने लगते हैं, यहाँ पर सभी वाद विवाद करने लगते हैं इनसे, जिसमें कौटुंबिक शक्ति मतलब इनकी जो परिवार की एकता जो है वो छिन्न हो जाती है। परिवार का बहुत ज़्यादा सुख सहयोग इन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। हालांकि परिवार भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, ये पूरा प्रयास करते हैं कि अपने परिवार को साथ लेकर चलें, लेकिन थोड़ी परेशानी होते रहती है। अपने कार्य कौशल से व्यक्ति अपना जो बुद्धि कौशल है उससे अपना कार्य निकालने में थोड़ा सक्षम होता है। गुप्त युक्तियों से भी मतलब कि डिप्लोमेटिकली भी वो व्यक्ति अपना कार्य निकालने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि शुक्र अष्टम में बैठकर डिप्लोमेसी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। शुक्र कहीं भी ऊंच का बैठे, याद रखिए आप डिप्लोमेटिक होंगे, आप शारीरिक तौर पर लड़ने की मतलब कोशिश नहीं करेंगे। अब यदि शुक्र आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, यहाँ पर बली हो गए हैं शुक्र। व्यक्ति को कई सफलताएं मिलती हैं जिन जीवन में, विद्या बुद्धि में वो महारत हासिल करता है, लोग उसे विद्वान के रूप में पूछते हैं। धार्मिक कार्यों में वह अधिक दिलचस्पी रखता है, चारों ओर उसका सम्मान किया जाता है। यहाँ पर मतलब शुक्र का यहाँ पर अच्छा फल बताया गया है, क्योंकि शुक्र स्वयं नवम भाव के स्वामी हैं और धर्म को अच्छे से जागृत कर देते हैं। व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है। ऐसा अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी पीड़ित नहीं हुए, मतलब बली हुए अच्छे से, राहु केतु वगैरह का प्रभाव नहीं हुआ, तो व्यक्ति बहुत सारे शास्त्रों का भी ज्ञाता हो जाता है। यहाँ पर ज्योतिषी वगैरह बन जाता है, ज्योतिष वगैरह का भी अच्छा ज्ञान होता है। यहाँ पर उनका दृष्टि पड़ रहा है तीसरे भाव पर, तो कठिन मार्ग स्वयं मतलब कठिन से कठिन कार्य भी वो स्वयं करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति उसे भाई बहनों के साथ मेल रहता है, उसका आदर भी करते हैं व्यक्ति। अब यदि शुक्र आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो भाग्य का स्वामी दशम में बैठा है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है यहाँ पर, तो व्यक्ति को चारों तरफ कीर्ति प्राप्त होती है, उसे समर्पण की भावना होती है। यहाँ पर भी दसम भाव में शुक्र बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत देखिए शुक्र जो हैं, अगर आप उनका फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो एक आंख से काने हैं, तो एक आंख से जो मतलब आंख की थोड़ी परेशानी देते हैं शुक्र। हालांकि रोगियों बेसहारा लोगों की सहायता करने का धर्म होता है। अपने अच्छे कर्मों से वह कारोबार, धन तथा धर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी परेशानी हो जाती है भूमि संपत्ति मिलने में। कभी कभी मतभेद का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को, झूठे मुकदमों में फंस जाता है, जिससे धन और समय का नुकसान दोनों होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जो मुकदमाबाजी वगैरह है उसमें अत्यधिक दिलचस्पी ना लेते हुए उससे बाएं हटकर, दाएं बाएं हटकर अपना कार्य निकालने का कोशिश व्यक्ति को करना चाहिए। अब यदि शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को विद्या बुद्धि और संतान सबका अच्छा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे 11वें का नवम भाव का स्वामी 11वें में गया है। 11वें में जो भी ग्रह जाता है उसकी बढ़ोतरी करता है, उसकी कमाई भी बढ़ती जाती है। ऐसा व्यक्ति अमीर, भाग्यशाली, परिश्रमी और धर्मात्मा होता है। एक बात याद रखिए आप कि कन्या लगन या फिर कन्या राशि के लोग जो होते हैं वो काफ़ी जुझारू होते हैं। हमेशा अपना कार्य करना, हमेशा वाद विवाद करना, ये इनका कर्तव्य होता है। शुक्र यहाँ पर यदि पंचम भाव को भी देख रहा है अपने सप्तम दृष्टि से, तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी माता से निभने वगैरह में, अपने विद्या बुद्धि वगैरह में थोड़ी परेशानी यहाँ पर होती है। हालांकि व्यक्ति को संतान प्राप्ति का यहाँ पर योग शुक्र बना देते हैं। शुक्र की दशा अंतरा दशा में संतान प्राप्ति का योग बनता है, कन्या संतति का योग यहाँ पर बना देते हैं शुक्र। आप एक अगर धर्मशास्त्र वगैरह पढ़ना की कोशिश करते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता के योग बनते हैं। अब यदि शुक्र आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जो शुक्र हैं वो भाग्य का व्यय कर रहे हैं, धन का व्यय कर रहे हैं। तो आपको अज्ञात लोगों द्वारा, जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, ऐसे लोगों के द्वारा आपको हानि का योग यहाँ पर बनता है, दुख का योग बनता है। वह जमानती के तौर पर फंस जाता है, किसी और का गारंटर बनने का कोशिश कभी ना करें, अन्यथा आप फंस जाएंगे। धन की काफ़ी बर्बादी होती है, परिवार बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, अपना पैतृक संपत्ति तक का बेचने का योग बन जाता है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से बचने का कोशिश हमेशा करें। वह अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता है। हालांकि यहाँ से जो छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति चालाकी से
अपने स्किल्स से इन संकटों से मुक्ति पा लेता है। इसके विरोधी हार मानकर आजीवन मेल से रहने का वचन देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे फल भी हैं और बुरे फल भी हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस अप्रोच में लेते हैं। अगर खराब फल मिल रहे हैं तो आप उसको रोकिए, उसको प्रयास कीजिए रोकने का। शुक्र का अगर खराब फल दे रहे हैं तो शुक्र का उपाय कीजिए जिससे कि वो रुके फल। ये शुक्र के 12 भाव में फल थे कन्या राशि या फिर कन्या लगन के। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कुछ त्रुटि हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कुछ पूछना हो तो भी आप लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।